अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। सोशियोलॉजी के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सोशियोलॉजी के सुपर बेसिक्स को समझा था। हम अब मज़ीद सोशियोलॉजी की तरफ मूव करने से पहले एक छोटे से थोड़े की पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेते हैं अपने पास। टॉपिक का नेम मैंने दिया हुआ है हाउ टू अटैम्प्ट सोशियोलॉजी एग्ज़ाम। आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, आपका अगर सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी तो आपने उसके एग्ज़ाम को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है उससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपसे एग्जामिनर क्या रिक्वायर कर रहा होता है, ठीक है, क्या मांग रहा होता है और आपको किस किस्म का आंसर देना है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि आपने कोई भी क्वेश्चन हो सोशियोलॉजी का, जब आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सोशियोलॉजिकल थ्योरीज आगे पढ़ेंगे, आप उनके रेफरेंसेस दें, सोशियोलॉजिकल साइंटिस्ट के नेम वगैरह मेंशन करें, सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनके नेम मेंशन करके उनके रेफरेंस देकर उससे रिलेटेड बात करें। यानी अगर आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप किसके डेफिनेशन दे रहे हैं उस सोशियोलॉजिस्ट को आप मेंशन करें। तो आप जितने क्वेश्चन पेपर में जितने ज़्यादा रेफरेंसेस होंगे, आप जितने रेफरेंसेस दोगे, उतना आपका जो पेपर है वो प्रेजेंटेबल लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्वेश्चंस जो कि आपके स्टार्ट हो रहे होते हैं एक्सप्लेन या डिस्कस से। आपका कोई भी क्वेश्चन जिसके स्टार्ट में आ जाए एक्सप्लेन का वर्ड या डिस्कस का वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ रीजनिंग मांग रहे हैं। ठीक है, या कोई रेफरेंस आप प्रोवाइड करें थ्योरी का, यानी जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है, कोई आपसे सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई सिचुएशन दे दी है और बताया हुआ कि इस पे आप इसको आप एक्सप्लेन करें या डिस्कस करें, तो आपने उसका आंसर प्रॉपर रीजनिंग के साथ देना है या फिर किसी सोशियोलॉजिकल थ्योरी को मेंशन करते हुए उसके बेस पे उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि क्वेश्चंस जो के स्टार्ट हो रहे हों आउटलाइन या डिस्क्राइब के साथ। इसका मतलब है कि वो आपसे शॉर्ट रिस्पॉन्स मांग रहे हैं। आप के जो क्वेश्चन है उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं आप उनको सम अप करें। ठीक है, और एक पर्टिकुलर थ्योरी या अप्रोच से रिलेटेड मेजर पॉइंट्स जो उनको आप एक खुलासे के तौर पर प्रोवाइड कर दें। ठीक है, मतलब ज़्यादा डीप डिटेल में ना जाएं कि आप लेंथ की तरफ चले जाएं, यहाँ से एक बात उठा रहे हैं, वहाँ से दूसरी बात उठा रहे हैं और आप अपना क्वेश्चन लेंथी बना रहे हैं। तो जब आपसे आउटलाइन या डिस्क्राइब कहा जाए तो इसका मतलब है कि आपसे शॉर्ट रिस्पॉन्स मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई ऐसा आता है जिसका स्टार्ट में आइडेंटिफाई, सजेस्ट या इलिस्ट्रेट का वर्ड यूज़ हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो आपको वो पर्टिकुलर सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बात कर रहे हैं या थ्योरी से, उस पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। मतलब आप आइडेंटिफाई करने को कह रहे हैं या सजेस्ट करने को कह रहे हैं या इलिस्ट्रेट करने का कह रहे हैं, तो मतलब कि एग्जामिनर आपसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहा है, तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ठीक है, अपने नॉलेज को यूज़ करना है, लेकिन सोशियोलॉजी के में रहते हुए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे चले जाएं, आपसे पूछा कुछ और आप अपनी ओपिनियन देते रहे हों। आपने सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम, पर्टिकुलर सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए या किसी भी थ्योरी को सामने रखते हुए अपना ओपिनियन, अपनी सजेशन इस प्रॉब्लम से रिलेटेड देना है। क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट का तो काम यही होता है ना कि कोई सिचुएशन आई है, आपने उस पर रिसर्च किया, कोई प्रॉब्लम आया है सोसाइटी में, आपने उस पर रिसर्च किया और आपने इसका हल दे दिया कि हमारे पास इस प्रॉब्लम का ये हल है। तो एज ए सोशियोलॉजिस्ट आपने अपनी सोशियोलॉजी को सामने रखते, अपने नॉलेज को सामने रखते हुए अच्छा सा सजेशन दे देना। ठीक है, द वर्ड्स लाइक असेस, एग्जामिन एंड इवोल्वेट। ठीक है, इससे सजेस्ट आप, मतलब ये वर्ड आपको ये सजेस्ट करते हैं ना कि आप किसी भी आर्गूमेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे फोकस करें और आपने जजमेंट अपनी देनी है लेकिन एविडेंस के बेस पे देनी है। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप बहुत आउट ऑफ द वे जाके अपनी जजमेंट दे दें। आपने जजमेंट ज़रूर देनी है लेकिन आपने उस आर्गूमेंट की वीकनेसेस के बारे में बात करनी है, देन आपने उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करनी है, देन आपने एक कंक्लूजन निकाल देना है। एविडेंस बेस्ड लॉजिकल आंसर हो आपका, आपकी जो बात है वो पढ़ने वाले को, सुनने वाले को समझ आनी चाहिए, लॉजिकल बात होनी चाहिए कि हाँ उसको वो एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो आपने एक लॉजिकल जजमेंट देनी है एविडेंस पे बेस करके और अपने आर्गूमेंट को कंक्लूड कर देना है। ठीक है, उसके अलावा सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उसका अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, इकोनॉमिक सिचुएशन की अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हो, आपका राइटिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो आप साथ साथ अपने इंग्लिश पे भी तवज्जो दें, ठीक है, कंसंट्रेट करें और अपने इंग्लिश ऐसे को बेहतर बनाएं ताकि आप जो कहना चाह रहे हो या जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए और अगला इम्प्रेस हो आपकी राइटिंग से, ठीक है। तो आप अपनी वे ऑफ एक्सप्रेशन को उस पर भी काम करें, राइटिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करें, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी सोशियोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना आपके लिए इजी हो जाएंगे। ये 5 to 6 पॉइंट्स है, बेशक आप अपने पास नोट कर लें, जहन नशीं कर लें। इन पॉइंट्स पर चलते हुए आपने सोशियोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर सोशियोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।